सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th ऑफ सितंबर 2022 के कुछ अनफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the first state in India to have the first modified bio village? So right answer of first is it's C, which is त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन काम किया है और यहाँ पे एक विलेज सेटअप किया है जिसका नाम है दासपरा। ओके, दासपरा विलेज। आपको नाम याद रखना है विलेज का। ओके, विलेज का नाम आपको याद रखना है और ये फर्स्ट है। रीजन इज दैट कि ये फर्स्ट है और कहाँ पे? त्रिपुरा में। ओके, तो यहाँ पे एक बायो विलेज यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। किस चीज़ के लिए? टू अटेन, एक सेकंड थोड़ा ठीक से कर देते हैं, टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमें केमिकल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया गया है और यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोला गया। बायो गैस यहाँ पे इस्तेमाल करिए, बायो पेस्टिसाइड्स हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और जब हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, और केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा सॉइल है वो भी यहाँ पे पल्यूट होता है, तो उसको हमें मतलब खत्म करके सेव सॉइल का भी यहाँ पे कैंपेन जारी रखना। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही में जो जितना भी यहाँ पे फूड या फिर जितना भी फ्रूट, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक होता है। ओके, ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। साथ ही में यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस किया गया है, जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे मतलब लाइक स्ट्रीट लैंप जो होते हैं, सोलर स्ट्रीट लैंप, वो भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस पर काम किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is when is the United States Labor Day celebrated every year? So right answer of second is it's A, which is first Monday of September. Okay, अब वो किस दिन है वो आप चेक करिए। ओके, किस चीज़ के लिए? टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज द अमेरिकन लेबर मूवमेंट। ओके, तो एक टाइम था कि लाइक अराउंड 1882 के आसपास यहाँ पे अमेरिकन लेबर मूवमेंट यहाँ पे चला था। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे अराउंड कुछ सालों के बाद, 5 या 6 सालों के बाद, 1887 में 5 साल के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, कई सारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था लेकिन उसके बाद किया गया। ओके, इस डे में लिखा हुआ था कि जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया गया है और हमने जो भी यहाँ पे अचीव किया हुआ है उसको यहाँ पे ऑनरिंग करना है, ऑनर करना है। ओके, किसको? अमेरिकन वर्कर्स को, उस चीज़ के लिए। एक तो हमारा ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स लेबर डे, एक है इंटरनेशनल लेबर डे। वो किस दिन होता है? 1 मई। ओके, अगर इंडिया के कोई अगर नेशनल लेबर डे है तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया, मेरे को अभी आता है। ओके, आप चेक करिए, कर सकते हैं। So next question is what name has Center decided to rename the Rajpath and Central Vista lawns that stretch from Rashtrapati Bhavan to India Gate? So right answer of third is it's D, which is कर्तव्य पथ। ओके, तो जितना भी वहाँ पे रोड वगैरह है उन सब का यहाँ पे नाम चेंज किया जा रहा है। वाई? बिकॉज जो नाम जो था वो ब्रिटिश रूलर्स ने यहाँ पे रख के गए थे और हमें अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करना है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे कर्तव्य पथ नाम रखने के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है और डिसीजन ले लिया गया। ओके, तो अब इसको हम लोग राजपथ नहीं बोलेंगे, अब हम इसे कर्तव्य पथ बोलेंगे, तो ठीक ठाक लगता है। लाइक कर्तव्य, लाइक आपका जो काम है आप उसको अच्छे तरीके से विथ ईमानदारी पूर्वक उसको करिए। ओके, एंड सेंट्रल व्यवस्था में जितने भी वहाँ पे चीज़ें बन रही है अभी, जैसे यहाँ पे रीडेवलपमेंट का यहाँ पे काम हो रहा था तो उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। और साथ ही में यहाँ पे जो प्रधानमंत्री साहब हैं जहाँ पे उनका रेजिडेंस है उसके आसपास भी कुछ रोड हैं, उनका नाम है रेस कोर्स रोड। ओके, इसका नाम भी चेंज करके यहाँ पे लोक कल्याण मार्ग यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि अगेन ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आज ही ये होने वाला है। कब होगा? 8 सितंबर को, या आज ही यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा। किसके द्वारा? इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ओके, so next question is who has launched the Pudmai Pen scheme for girl student for the Tamil Nadu state? So right answer of fourth is it's A, which is M.K. Stalin जी। ओके, तो M.K. Stalin क्या है? M.K. Stalin जी जो है वो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? तमिलनाडु के। ओके, जब यहाँ पे ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे तो साथ में यहाँ पे हमारे अरविंद केजरीवाल भी प्रेजेंट थे, जो कि दिल्ली के यहाँ पे सीएम है। ओके, इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम में यहाँ पे क्या बात किया गया है, तो यहाँ पे जो वुमेन्स हैं हमारे यहाँ पर उनको हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बोला गया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी बेहतरीन है। आफ्टर क्लास 12 जितने भी यहाँ पे कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इनको यहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा एंड तब तक जब तक वो अपना कॉलेज या फिर जो अपना कोर्स वो कर रही है तब जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो करना है। ओके,
इस प्रोग्राम के साथ यहाँ पर जो भी लाइक क्या करने के लिए यहाँ पे मेन क्या है यहाँ पे करना, तो टू एक्सेलरेट एजुकेशनल ग्रोथ स्पेशली फॉर वुमेन्स। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना और यहाँ पे जो एजुकेटेड वुमेन की जो पॉपुलेशन है उसको भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में जब ऐसा जब मतलब हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा तो जितने भी यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज जो होते हैं उसकी संख्या ही कम हो जाएगी, क्योंकि अगेन काफ़ी बेहतरीन है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, next question is, who announced that 14,500 schools across the country will be developed and upgraded under the Pradhan Mantri School for Rising India Yojana? So answer of fifth is it's B, which is Narendra Modi जी। Okay, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। On the occasion of Teachers Day, तो Teachers Day यानी कि 5th of September के यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को बताया था। ओके, अगर हम कुछ और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 14,500 स्कूल्स को, मतलब इसमें कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जिनको बनाया जाएगा, कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जिसको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि उसको और अच्छे तरीके से किया जाएगा। उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लाई जाएंगी, हॉलिस्टिक मेथड यहाँ पे अपनाया जाएगा फॉर एजुकेशन। साथ ही में यहाँ पे लैक ऑफ स्टूडेंट, मतलब लाख, एक 10-20 लाख से ज़्यादा, 10-20 तो नहीं बोल सकते हैं, बट लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। कहाँ पर? इंडिया में। ओके, यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासरूम लगाए जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा फॉर आवर स्टूडेंट्स। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और 14,500 याद रखिएगा, ठीक है। Next question is, National Green Tribunal has fined which state for waste management failures? Right answer of six is it's C, which is West Bengal। ओके, तो वेस्ट बंगाल को यहाँ पे बोला है कि भाई आप लोग जो हैं वो सही तरीके से आपने वेस्ट मैनेजमेंट को काम नहीं किया है। ओके, यहाँ पे दो तरीके के वेस्ट होते हैं, पहला एक होता है लिक्विड वेस्ट और एक होता है सॉलिड वेस्ट। ओके, तो लिक्विड वेस्ट के लिए यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपीस को यहाँ पे इम्पोज किया गया है एज अ फाइन, और साथ ही में जब सॉलिड वेस्ट का बात आता है यहाँ पे 500 करोड़ का यहाँ पे किया गया। ओके, अगर हम बात करें लाइक लिक्विड वेस्ट का, तो ये अराउंड 2,980 करोड़ ही था, लेकिन राउंड फिगर करके इसको यहाँ पे 3,000 करोड़ कर दिया गया। ओके, इसका जो हेड होता है वो एक जज होते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी यहाँ पे एक जज होंगे। ओके, तो जिसके कारण यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर हो जाता है। ओके, ये सब जितना भी यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो फेलियर था यहाँ पे अर्बन सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिला, एंड बोला गया कि भाई जब आप यहाँ पे जब वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ नहीं रहेगा, हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और मतलब बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो आपने जो ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते जितना दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इसको मतलब फाइन यहाँ पे इम्पोज किया गया, और एक टाइम पीरियड दिया गया कि भाई आपको इतना फाइन जो है वो दो या 3 महीने में दे देना है, और साथ ही में आपको अपना जो सब कुछ है उसको ठीक करके रखना। ओके, so next question is, Indian Army Chief Manoj Pandey has been confirmed with the honorary rank of Army General by which country? So answer of seventh is it's C, which is नेपाल। ओके, तो नेपाल में यहाँ पे जब अभी वो 4 डे के यहाँ पे विजिट में थे, और फिर इनको यहाँ पे ऑनररी रैंक प्रोवाइड किया गया आर्मी जनरल को। आर्मी जनरल का रैंक इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, किनको? हमारे आर्मी जनरल को के, आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे जी को। अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये किसके द्वारा इनको मिला ये उपाधि? तो यहाँ पे हमारे उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी। ओके, नाम याद रखिएगा। ये नेपाल की प्रेसिडेंट है और इनके द्वारा इनको दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमने नेपाल को और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे कि मिलिट्री एड। ओके, मेडिकल सप्लाईज भी थी वहाँ पे, साथ में मेडिकल स्टोर्स भी हमने दिया। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आर्टिलरी इक्विपमेंट्स भी हमने प्रोवाइड किया, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी हमने दिया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इनको दिया। साथ में अगर देखो यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बीच में जब ऐसा कुछ भी लाइक होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबको पता है कि जो हमारे बीच में जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है वो काफ़ी यहाँ पे इन्हेंस हो जाएगा, और ये जो चीज़ है वो इंडिया और नेपाल के लोगों के लिए और दोनों कंट्री के फ्यूचर के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला। ओके, तो अगेन काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट लिया गया नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, so next question is, Karnataka government has appointed which Kannada actor as a brand ambassador for Punaya Koti Dattu Yojana, a cattle adoption scheme? So answer of 8th is it's a D, which is सुदीप। ओके, तो सुदीप भाई साहब जो हैं वो एक कन्नड़ के काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्टर हैं, उनको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चूज़ किया गया
पहली चीज़ ये कि इस योजना के अंडर क्या होता है, तो यहाँ पे कैटल्स को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए किया, मतलब इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, तो ये जो है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे कर्नाटका में, उनसे ये अपील की जाती है कि भाई आप जो कैटल्स हैं जो ऐसी घूमती रहती हैं, उनको आप अडॉप्ट करिए, उनकी आप सेवा वगैरह करिए, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है आप उनको सॉल्व करिए। ओके, तो अगेन काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको किया गया है। इसमें था इतना ही, बट ये कैटल अडॉप्शन जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल ओवर इंडिया में इसको यहाँ पे लाइक इम्प्लीकेबल कर देना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइक प्राइस भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। जब भी आप किसी भी कैटल को यहाँ पे अडॉप्ट करिएगा तो उसको सेवा करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलता है। ओके, जो हमारे एक्टर हैं सुदीप, उन्होंने जब ब्रांड एम्बेसडर जब यहाँ पे ये बने तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। ओके, इन्होंने बोला कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो इस काम के लिए हम लोग इनसे पैसे नहीं लेने वाले। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे मतलब ऐसी थिंकिंग बहुत कम लोगों की होती है। So, next question is, which village in Bareilly district of Uttar Pradesh has become the first village in the state to have RO water in every household? So, right answer of 9th is it's A, which is Barautal village. Okay, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन काम किया गया किस चीज़ के लिए? For providing clean water for every particular citizen of village. Okay, अगेन काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे 4 अलग अलग RO वाटर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है विलेज के अंदर, ताकि हर इंसान को या फिर हर जितने भी वहाँ पे घर है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, उनको यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, और लोगों को यहाँ पे वाटर, एक सेकेंड पेंसिल ले लेते हैं अपना, वाटर बॉर्न डिसीज से यहाँ पे इनको बचाया जा सके, या फिर जो भी यहाँ पे पानी से होने वाली जितनी भी मतलब गंदा पानी पीने से जो भी यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं उनको होने से यहाँ पे लोगों को बचाया जा सके। काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको किसके मतलब किस इनिशिएटिव के अंडर इसको किया गया है? आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव के अंडर इसको किया गया है, और इसके तहत हर घर में यहाँ पे आर ओ वाटर लगाया, हर घर में आर ओ वाटर नहीं लगाया गया, यहाँ पे 4 अलग अलग प्लांट्स लगाए गए, उसके थ्रू उनको कनेक्शन दिया गया। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट होस्ट द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए, विच इज गुजरात। ओके, तो गुजरात में यहाँ पे हमारा साइंस सिटी किसको बोला जाता है? अहमदाबाद। ओके, साइंस सिटी में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव को किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट भी किया था। एंड अगर हम इसकी और कुछ बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का यहाँ पे मेन रोल रहेगा। ओके, इसके ऊपर फोकस किया गया। साथ ही में यहाँ पे लोगों से गुजारिश की गई कि भाई जो भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज है आप इसको यहाँ पे अडॉप्ट करिए। ओके, तो ये भी मतलब याद रखिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन पॉलिसी भी यहाँ पे लेके आया गया। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कोलैबोरेशन के ऊपर काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। सबको पता है कि अगर 2 कंपनीज या फिर 3-4 कंपनीज अगर कोलैब करती है तो उससे काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो उसको भी यहाँ पे फोकस किया गया है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे इन फ्यूचर उसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, साथ ही में यहाँ पे कुछ मैप्स भी यहाँ पे रेडी किए गए हैं फ्यूचर के लिए, ताकि हम लोग फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकें। ओके, फ्यूचर डेवलपमेंट भी यहाँ लिख देते हैं। Next question is, which city have joined the UNESCO Global Network of Learning Cities? Right answer of 11th is it's A, which is, एक सेकेंड पुराना हटा के, ए विच इज वरांगल, त्रिशूर एंड नीलामपुर। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो सिटी है वो यहाँ पे तेलंगाना में है, और बाकी की जो ये 2 है ये केरला में यहाँ पे। ओके, याद रखिएगा, एक तेलंगाना से और 2 केरला से। ओके, इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 77 अलग अलग सिटीज़ को यहाँ पे चूज़ किया गया 44 डिफरेंट कंट्रीज से। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, और उसमें से 3 हमारे कंट्री से भी आता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, अगर आप देखोगे कुछ 5-10 दिन के भी क्वेश्चन देख लोगे तो भी आप देखोगे भाई हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रहता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हाँ, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर भी काम किया गया है, और इसको और अच्छे तरीके से बनाने के लिए बोला गया। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो आप लर्निंग स्कीम्स या फिर लर्निंग सिस्टम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको भी आप इन्हेंस करो। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर 3 सिटीज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया इस फील्ड में। साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमी सेक्टर। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे रूरल और अर्बन जो सेक्टर हैं दोनों को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे डेवलप करने के लिए बोला गया। ओके, मेन यहाँ पे इनका इनिशिएटिव तो मतलब कई सारे हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी है, ज़ीरो हंगर, यानी कि कोई भी इस शहर में भूखा नहीं रहता। अगेन काफ़ी बेहतरीन। ओके, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज इनिशिएटिव इन विच स्टेट/यूटीज? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी, विच इज
राजस्थान। ओके, तो राजस्थान में इसको यहाँ पे किया गया है। सबको पता है कि भाई मनरेगा जो स्कीम आई थी यहाँ पे, उसको हम लोग, वो किसके लिए आया था, रूरल पीपल के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो यहाँ पे अर्बन लोगों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हो गए, या फिर जो भी अलग अलग जो लोग काम करते हैं, नॉट परमानेंट, टेम्पररी, उनके लिए लेके आया गया है। यहाँ पे 100 डेज का यहाँ पे जॉब गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि भाई आपको 100 दिन का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर साल। ओके, एक्सेप्ट दैट कौन कौन सा काम आपको क्या करवाया जाएगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन और अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में यहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, बैनर्स जो इलीगल बैनर्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव करने के लिए बोला जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, लेबर वर्क भी यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो हमारे अर्बन लोग में जो जो लोग रहते हैं वहाँ पे इनको 100 डेज के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला गया हर साल, पर ईयर। ओके, काफ़ी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, next question is ISRO partner with which country space agency in space technology during Bangalore Space Expo? So right answer of 13th is it's C, which is Australia. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया के साथ काफ़ी सारे यहाँ पे MOU साइन किए गए, लाइक मोर देन 6 MOUs। ओके, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। किस चीज़ के लिए? टू बूस्ट बायलेटरल कॉर्पोरेशन इन स्पेस टेक। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो लॉन्चिंग सर्विसेज होती है, जैसे कोई भी यहाँ पे स्पेस शटल को अगर लॉन्च करना होता है तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। साथ ही में अलग अलग जो कंपोनेंट्स जो चाहिए होते हैं बनाने के लिए किसी भी स्पेस क्राफ्ट को, वो चाहिए, और कुछ स्पेयर पार्ट्स भी हैं, उन सबको यहाँ पे डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया गया। ओके, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का अपना कुछ यहाँ पे मिशन है, जिसमें वो एक है अपना मिनरल एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके, मतलब ऊपर जाएगा मिशन कहीं पर, और उसके बाद फिर वहाँ पर से मिनरल्स के ऊपर पूरा काम किया जाएगा। ओके, तो उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला इंडिया ने। साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर? स्पेस सेक्टर में। साथ ही में डिफेंस सेक्टर की भी यहाँ पे बात की गई है कि भाई आपको डिफेंस में भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इनोवेशन करना है, तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर चीज़ें की गई हैं। ओके, next question is, and the most important one, which is the first country to approve needle free inhaled version of COVID-19 vaccine? So right answer of 14th is it's the B, which is China. Okay, तो चाइना ने यहाँ पे just one breath, okay, just one breath यहाँ पे एक लाइक वैक्सीन यहाँ पे बनाया है, जिसको बनाया किसने? कैन साइनो, SINO बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी लिख देता है, ठीक है। तो कैन साइनो नाम की एक कंपनी है, उसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैक्सीन को यहाँ पे बनाया। काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इसको आप एक बार बस सूंघ लोगे तो ये काम कर जाएगा, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लाइक नेजल इनहेल्ड कोविड का वैक्सीन बनाया गया। ओके, सिंपल समझो। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई इसको हम लोग इमरजेंसी के तौर पर इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और एज अ बूस्टर डोज। ओके, इसको हम लोग बूस्टर डोज की तरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये एक 1 शॉट कोविड ड्रग होने वाला है, नीडल फ्री यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट इसके कई सारे यहाँ पे क्लिनिकल यहाँ पे ट्रायल्स भी किए गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, उसके बाद ही इसको यहाँ पे चाइना में अप्रूवल मिला। ओके, कहाँ पे इसने क्लिनिकल टेस्टिंग की थी? पाकिस्तान में किया था। सोच सकते हो, चाइना कोई भी दवाई बनाता है तो पाकिस्तान में टेस्ट करता है। जब कोविड का दवाई बना रहा था वैक्सीन, तब भी वो पाकिस्तान में जाकर टेस्टिंग कर रहा था। Pakistan is like a testing field, okay, for India also. Next question is, UN Secretary General Antonio Guterres appointed a former president of which country as his new special envoy for Afghanistan? So right answer of 15th is it's A, which is Kyrgyzstan. Okay, तो किर्गिस्तान की जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है रोजा ओतनबेव। ओके, रोजा ओतोनबेव। ओके, याद रखिएगा, इस चीज़ थोड़ा नाम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको बस रोजा याद रखना है। तो यहाँ पे जो मैडम है, इनको यहाँ पे हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान इनको यहाँ पे बना दिया गया। ओके, समझ में नहीं आया जानता हूँ। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान, जो भी चीज़ें यहाँ पे अफगानिस्तान में प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं उनको यहाँ पे डील करने के लिए इनको यहाँ पे एज अ लाइक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। ओके, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान अगेन। ओके, जितनी भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, जो भी यहाँ पे समस्याएं होंगी, उसके बारे में ये मैडम हमारी बात करने वाली हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ, साथ ही में क्लाइमेट के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया, फाइनेंशियल, फूड सिक्योरिटी, या फिर जो फूड में जो जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है उन सब का यहाँ पे मतलब आवाज़ उठाया जाएगा। साथ ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वाई, बिकॉज वहाँ पर अगर जितना प्रॉब्लमैटिक रहेगा उतना ही यहाँ पे अफगानिस्तान प्रॉब्लम देगा दूसरी कंट्रीज। ओके, तो अफगानिस्तान की एज अ हेल्प करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके ओके, साथ ही में जो हमारी रोज़ा मैडम जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो शी इज़ हैविंग एक्सपीरियंस इन लीडरशिप, डिप्लोमेसी, सिविल इंगेजमेंट, और साथ में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के ऊपर इनका काफ़ी अच्छा खासा अराउंड 37 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और इनको एज अ स्पेशल
इन्वॉय फॉर अफगानिस्तान इनको अपॉइंट किया गया। आपको बस सीधी चीज़ें याद रखनी है यार कि इनको मतलब जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अफगानिस्तान में उसको डील करने के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव इनको ऐसा चूज किया गया है, और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो यूएन में आके यहाँ पे बताएंगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ओके, सो PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो अहेड, डाउनलोड इट एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, जो भी करना है कर दो। ओके।